वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेईई एजुकेशन। आज के वीडियो में आपको मैथ्स का वर्कशीट जो कि चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगा। इसमें वही सब क्वेश्चन होंगे जो आपने चैप्टर 2 में किया होगा, उस तरह के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे आपके जो टेक्स्ट बुक हैं उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। लेकिन वो सब क्वेश्चन होंगे जो कि पेपर में प्राय आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आपको स्कूल का कोई टेस्ट हो या बोर्ड का हो। तो अभी आप क्लास 10th में आए होंगे, मुझे उम्मीद है आप सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो जल्दी से कर लो। आप सेकेंड चैप्टर का वीडियो हमारा आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। इसके ए से जी तक टोटल पार्ट्स हैं। मैं एक या दो पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो रेस्ट बच जाएगा वो आप अपने आप कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आपको हर हालत में करना ही पड़ेगा। अगर आप चैप्टर 2 पे कमांड चाहते हो, आप चाहते हो कि चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चन हम अच्छी तरह से सॉल्व कर लें, एक भी क्वेश्चन, एक भी तरह का क्वेश्चन हमें मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप बारी बारी से करो। पूरी वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो सबसे पहले हम करेंगे। तो ए पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 5x² माइनस 29x प्लस 20। इसका आपको जीरोज फाइंड आउट करना है और उसके बाद इसको वेरीफाई भी करना है। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसके मिडल टर्म को स्प्लिट करो। मिडल टर्म में क्या है हमारा, -29x है। मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, आप क्लास 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। जो मिडिल टर्म है, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट टर्म हमारा 5x² है और लास्ट टर्म जो इसका है वो है 20 है। 5 20 जो 100 यानी प्लस 100x² आएगा फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई करने पर। अब मिडिल टर्म को इस तरह से 2 पार्ट्स में करो, उसका प्रोडक्ट जो हो वो प्लस 100x² आ जाए और उसका सम जो हो वो हो -29x। ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं आपको 29x के लिए। ये हो जाएगा आपका 5x² माइनस 25 बदले आप लिख सकते हो, 29 के बदले आप लिख सकते हो 25x माइनस 4x। -25x और -4x मिलके -29x हो जाएगा। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तब जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा प्लस 100x²। यही हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने के टाइम यही ध्यान रखना है। उसका सम जो आ जाए वो मिडिल टर्म में जो है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, विथ साइन के साथ वो मैच होना चाहिए, और उसका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। और पहले 2 टर्म में अब जो कॉमन हो रहा है उसे कॉमन ले लो। यहाँ कॉमन हो जाएगा 5x जब आप कॉमन लोगे तो इधर बचेगा x माइनस 5, और लास्ट 2 टर्म जो है उसमें कॉमन होगा -4, यहाँ बचेगा x और इधर बच जाएगा 5। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ x माइनस 5 हम कॉमन ले सकते हैं, इधर बच जाएगा 5x माइनस 4। इससे हम जीरोज निकाल सकते हैं। जीरोज कैसे निकालेंगे, एक तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल्स हो जाएगा -5 इधर आकर +5 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 5x माइनस 4 इक्वल 0। इसे सॉल्व करोगे तो 5x इक्वल्स 4, x इक्वल्स हो जाएगा 4/5। यानी आपका जो 2 जीरोज हुआ वो हो गया 5 एंड 4/5। जीरोज तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज पहले हम जो हमने आंसर निकाला है उससे निकाल लेंगे, यानी दोनों को प्लस कर लो। 5 + 4/5
5। दोनों का जब आप सम निकालोगे एलसीएम ये 5 हो जाएगा, ये 25 + 4 यानी 29/5 हो गया। ये सम ऑफ जीरोज हो गया जो हमने जीरोज निकाला था उससे। अब हम क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से भी सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। कोएफिशिएंट किसका, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो x² का कोएफिशिएंट होता है उसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको स्मॉल b से डिनोट करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं लगा होता है उसको हम c से डिनोट करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है -b/a। तो b हमारा क्या है, -29 है, तो माइनस और माइनस प्लस 29। a हमारा x² का कोएफिशिएंट यानी 5 है। ये और ये दोनों आंसर जब मैच कर जाए तो आप समझ लेना कि आपका आंसर सही है और आपका जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया, सॉल्यूशन जो है वो वेरीफाई हो गया। ये सम ऑफ जीरो। एक और चीज़ निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इससे भी वेरीफाई कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो जो हमारा आंसर निकला है उसका प्रोडक्ट आप निकाल लो दोनों जीरोज का। 5 × 4/5, इसका आंसर हो जाएगा 5 कैंसिल हो जाएगा 4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला होता है c/a। c होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है, a होता है जो x² का कोएफिशिएंट है। 5 से 20 में डिवाइड करोगे तो ये भी 4 आएगा। ये दोनों आंसर भी मैच कर रहे हैं। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था, सॉल्यूशन था, वो वेरीफाई हो गया और ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है यानी बी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 2√2x² - 9x + 5√2। इसमें भी आपको वही काम करना है। वही काम मतलब सबसे पहले इसका जो जीरोज है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जीरोज फाइंड आउट करने के बाद आप इसको भी वेरीफाई भी करना पड़ेगा, इसका भी सॉल्यूशन का। सबसे पहले जो क्वेश्चन है 2√2x² - 9x + 5√2, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले फर्स्ट और लास्ट का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई आपको करना है 2√2x² को 5√2। सबसे पहले √2 और √2 को मल्टीप्लाई करना है ना। √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, और 2 × 5 10, 10 × 2 यानी इसका जो प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा 20x²। दोनों में प्लस ही था इसीलिए आंसर +20x² होगा। तब हमें मिडिल टर्म को इस तरह से 2 पार्ट्स में करना है, तो उसका प्रोडक्ट 20x² होना चाहिए और सम जो होना चाहिए वो -9x होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 2√2x² - 4x - 5x + 5√2। हमने 4x 5x क्यों लिया, -4x और -5x का जो सम होगा वो -9x हो जाएगा और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 20x² जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट है। इसीलिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट -4x और -5x होगा। अब पहले दो पार्ट्स में हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें 2 भी कॉमन होगा, √2 भी कॉमन होगा और एक x कॉमन होगा। यहाँ तो x बचेगा। अब 2√2 में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और नंबर होगा √2, यानी 2√2 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2√2x को जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 4x। सिमिलरली 5x + 5√2 में कॉमन हो जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा x - √2। सोच रहे हो माइनस क्यों बचेगा, यहाँ तो प्लस है। जब भी इधर माइनस कॉमन लेते हैं आगे का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब आपके पास बच जाएगा x - √2 जो कि दोनों में कॉमन है, और इधर बच जाएगा कॉमन लेने के बाद जो पार्ट्स बचेगा वो होगा 2√2x - 5। अब इस दोनों से जीरोज निकाल लेंगे। जीरोज कैसे निकालते हैं, एक बार हम लिखेंगे x - √2 = 0, तो x इक्वल्स हो जाएगा √2। सेकेंड टाइम हम लिखेंगे 2√2x
-5 इक्वल 0, x इक्वल्स हो जाएगा 5/2√2। ये दोनों आंसर हो जाएगा, एक √2 और दूसरा 5/2√2। तो इधर हम लिख लेंगे जीरोज क्या हो गया, एक जीरोज हो गया √2, दूसरा हो गया 5/2√2। अब वेरीफाई हम करेंगे। वेरीफाई में सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज हो जाएगा √2 प्लस 5/2√2। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 5, ये हो गया आपका 9/2√2। ये तो हमने जो जीरोज निकाला था उसका सम निकाला। अब सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। b हमारा क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है, यानी -9, माइनस प्लस हो जाएगा। a हमारा क्या है, 2√2। देख रहे हो दोनों आंसर मैच कर गया, जो यहाँ आ रहा है वही सेम आ रहा है, इसीलिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है और हम जो वेरीफाई करना चाह रहे थे वो हमने कर लिया। अब दूसरे तरीके से और वेरीफाई करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से फाइंड आउट करके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो आपने जीरोज निकाला उसका प्रोडक्ट निकाल लो, यानी मल्टीप्लाई कर लो। √2 मल्टीप्लाई 5/2√2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा इसका 5/2। और जो फार्मूला होता है वो होता है c/a। c कहते हैं कांस्टेंट टर्म को, a होता है जो x² का कोएफिशिएंट होता है। ये हो जाएगा आपका 5√2/2√2। √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 5/2। ये भी दोनों आंसर मैच कर रहा है। इस तरह से ये इसका बी पार्ट जो है वो भी वेरीफाई हो गया। ए पार्ट और बी पार्ट हमने कर दिया है, बाकी जो भी पार्ट्स बचे हैं उसे आप खुद कर लेना। अब मैं आपको जो वर्कशीट दिया हूँ उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ए पार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज गिवन है। ए पार्ट जो है वो 3 ± √2, यानी इसके जो जीरोज गिवन है वो है 3 ± √2, यानी एक जीरो जो आपका है वो है 3 + √2 है, और जो दूसरा जीरो जो है वो है 3 - √2। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 2 जीरोज गिवन हो तो कोई भी क्वाड्रेटिक जीरोज अगर गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करेंगे। जब भी जीरोज गिवन हो तो सबसे पहले आप क्या करो, सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर लो। तो सम ऑफ जीरोज मतलब दोनों जीरोज का सम। एक जीरो आपका 3 + √2 है, दूसरा जीरो आपका 3 - √2 है। √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 6। सिमिलरली आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करोगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी जो जीरोज आपके पास गिवन है उसका प्रोडक्ट, यानी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जीरोज हमारे पास है 3 + √2 एंड 3 - √2। ये हो गया a + b इंटू a - b का आइडेंटिटी, a² - b²। a² क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 - 2 7, यानी सम ऑफ जीरोज जो हो गया वो 6 हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 7 हो गया। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है आपके पास 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 7, यही आंसर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। अब जो क्वेश्चन 2 का जो लास्ट पार्ट है यानी एफ पार्ट वो मैं कर देता हूँ, रेस्ट सब सेम है, इसी तरह से आप कर लेना। एफ थोड़ा फ्रैक्शन वाला है इसीलिए मैं आपको एक एफ पार्ट करके दिखा देता हूँ, जिसके भी 2 जीरोज गिवन है। एक जीरो जो है 1/a, दूसरा जीरो जो है वो है 1/b। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। तो ये हम कर लेते हैं सम ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा आपका 1/a प्लस 1/b। एलसीएम लोगे ये हो जाएगा ab b प्लस a, यानी आप इसको लिख सकते हो a प्लस b अपॉन ab। ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका सम ऑफ जीरोज। अब क्या निकालना हमें, अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/a मल्टीप्लाई 1/b, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1/ab। सम ऑफ जीरोज भी हमने निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लिया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। सम ऑफ जीरोज की जगह हम लिखेंगे a प्लस बी अपॉन ए बी इंटू एक्स प्लस 1/ab। अब इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम हमारा होगा ए बी, इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या करोगे आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, या चाहो तो इस लाइन को आप कम भी कर सकते हो। इस लाइन की ऐसे कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, चाहो तो आप यही आंसर लिख दो। नहीं, अगर फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखना चाहते हो, दूसरा तरीका है कि इसमें सब में ए बी से मल्टीप्लाई कर लो। ए बी से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यहाँ आ जाएगा आपका ए बी एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, यानी यहाँ भी ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी, और तीनों टर्म में हमने ए बी से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर चाहो तो आप यही आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो ए बी से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन से हटाना चाहते हो तो जो भी डिनोमिनेटर में, जैसे ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ भी है, जो एलसीएम होगा उससे सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब जो ये आंसर है ए बी एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में जो कह रहा है कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर। क्वेश्चन में एक फैक्टर दिया हुआ x प्लस 1, आपको इसके बाकी जीरोज निकालने, कितने टोटल जीरोज होंगे इसके, ये आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। फैक्टर दिया हुआ x प्लस 1, फैक्टर क्या होता है, जिस नंबर से होल नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा वही उसका फैक्टर होता है। तो जो फैक्टर गिवन है उससे हम सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। तो फैक्टर जो गिवन है वो हमारा है x प्लस 1, इससे आप डिवाइड कर लो x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x
प्लस 6। इसको आप x+1 से डिवाइड करने का प्रयास करो। ये ध्यान रखना कि x+1 से ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये x+1 जो है वो गिवन इक्वेशन का फैक्टर है। x+1 से जब हम डिवाइड करेंगे, जब भी डिवाइड करते हैं इस तरह का, तो हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे पहला यानी x³ के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो x में हम किसी से मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाएगा, वो होगा x²। x² जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो x³, x² को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² ही होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। तो साइन जब आप चेंज करोगे तो x³ कैंसिल हो जाएगा। 6x² में जब x² से माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 5x²। बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी नीचे कर लो, 11x + 6। अब 5x² लाने के लिए हमें x में 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5x को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5x²। सिमिलरली 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा। फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 5x² कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके 100 भी कर सकते हो। 11x में 5x माइनस करोगे तो 6x + 6। अब जब +6 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 6x + 6। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x+1 से x³ + x² + 6x² + 11x + 6 जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x³ + 6x² + 11x + 6 = x+1 × x² + 5x + 6। अब क्या करेंगे हम, अब जैसे कि आप मिडिल टर्म में स्प्लिट करते थे वही काम कर लेंगे हम। x² + 5x को मतलब क्या लिख सकते हो, 3x + 2x + 6। ये हो जाएगा आपका x+1। इधर x कॉमन लो, x + 3 × इधर अगर आप 2x + 6 में 2 कॉमन ले लोगे +2, इधर बच जाएगा x + 3। अब आपके पास आ जाएगा x+1 × x + 2 × x + 3। इससे जीरोज कैसे निकालेंगे, एक बार हम लिखेंगे x+1 = 0 तो x हो जाएगा -1। दूसरी बार हम लिखेंगे x + 2 = 0, इससे आंसर निकलेगा -2। फिर लिखेंगे x + 3 = 0, इससे आंसर आएगा -3। यानी आपके जो टोटल जीरोज होंगे -1, -2 एंड -3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी कह रहा है कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ x³ - 10x² + 31x - 30 इफ़ 2 इज ए जीरो ऑफ इट। एक जीरो गिवन है 2, बाकी रेस्ट जीरोज आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि 2 जो है वो 1 ऑफ द जीरो है, तो 2 से आपको पता चल रहा है कि x - 2 जो होगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा। यानी x - +2 आंसर है, यानी +2 जीरो है, इसका मतलब x + 2 इज द फैक्टर। x + 2 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर हो जाएगा तो आप x + 2 से सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो। जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास x³ - 10x² + 31x - 30। अगर -2 होता आंसर में +2 है, इसीलिए x + 2 ने x - 2 फैक्टर होगा। अगर आंसर में -2 एक जीरोज होता तो हमें यहाँ लिखते x + 2 इज़ द फैक्टर, लेकिन यहाँ +2 है इसीलिए हमने x - 2 लिखा। अब x - 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। x - 2 से डिवाइड करने के बाद वही सब काम करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले x
2 में एक्स स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स क्यू। एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। एक्स क्यू कैंसिल हो गया। -10x स्क्वायर में 2x स्क्वायर अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 10 - 2 8 आ जाएगा। माइनस वाली नंबर ज़्यादा है इसलिए आंसर आएगा -8x स्क्वायर प्लस 31x -30। अब आपको -8x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 8x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 2 जा 16x। यहाँ भी साइन चेंज कर लो आप। 8x स्क्वायर कैंसिल हो गया। 31 में 16 माइनस करोगे, ये हो जाएगा आपका 15x -30। अब प्लस 15 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 15x -30। यहाँ भी साइन चेंज कर लो, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से x - 2 से जो है वो गिवन इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आप लिख सकते हो x³ -10x स्क्वायर प्लस 31x -30 इक्वल्स x - 2 इंटू एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15। यहाँ भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -8x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, -8x के बदले हम -3x -5x लिख सकते हैं। दोनों का सम जो होगा वो -8x होगा और उसका प्रोडक्ट जो होगा वो 15x स्क्वायर होगा। ये आ जाएगा आपका x - 2 इंटू, यहाँ जब आप कॉमन ले लोगे तब जो आपके पास बचेगा वो होगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, x - 3 और x - 5। इसका जब आप जीरोज निकालोगे x इक्वल्स हो जाएगा -2 है तो +2, -3 तो +3 और -5 तो +5। यानी जो जीरोज होंगे आपके पास वो हो जाएंगे, 2 तो पहले से गिवन ही था, 3 और 5 हमारे जीरोज होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूंगा वो है आपके वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इन b इफ़ 2 and 3 आर जीरोज ऑफ x³ + ax² + bx -30। इसमें कह रहा है कि 2 और 3 जो है वो इसका जीरोज है, आपको a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो जीरोज गिवन है उसको आपको इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। पहले जो इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन क्या है, x³ इसको आप px लेट कर लो, लेट px इक्वल्स x³ + ax² + bx -30। 2 जीरोज गिवन है, एक तो 2 है दूसरा 3। एक बार यहाँ P2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू 2 पुट कर लेंगे। 2 का क्यूब प्लस a × 2 का स्क्वायर प्लस b × 2 -30। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 2b -30। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस 2b -22। दिस इक्वल्स 0 कर लोगे, क्योंकि ये 2 और 3 जो गिवन है वो इसके क्या है, जीरोज हैं, इसीलिए इक्वल टू 0 आएगा। इसको चाहो तो 2 से अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा 2a प्लस b -11 = 0। इसको 11 को अगर इधर ले आओगे इक्वल टू 11 हो जाएगा, प्लस 11। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब P2 निकालने के बाद हम क्या करेंगे, P3 फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि दूसरा जीरो जो गिवन है इसमें वो है 3। P3 इक्वल्स हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था
जो गिवन इक्वेशन था उसमें x के जगह 3 वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई 3 माइनस 30। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 9a प्लस 3b माइनस 30। ये हो जाएगा आपका 9a प्लस 3 का क्यूब, हमने 9 लिख दिया। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब 27 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसे सॉल्व करेंगे माइनस 30 और प्लस 27 मिलके माइनस 3 होगा। 3 भी इसके जीरोज हैं, इसीलिए हो जाएगा आपका 9a प्लस 3b इक्वल्स 3। इसमें भी 3 से चाहो डिवाइड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस b इक्वल्स 1। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड लिख लो, या सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड हमने लिखा है, सेकेंड इक्वेशन ऊपर लिखेंगे 3a प्लस b इक्वल्स 1, 2a प्लस b इक्वल्स 11। सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा। 3a में 2a माइनस करेंगे तो a बच जाएगा। 11 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा। यानी a का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो आएगा -10। अब हम a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड। लिख लेंगे पहले हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 2a प्लस b इक्वल्स 11। 2 मल्टीप्लाई a की जगह -10 प्लस b इक्वल्स 11। तो b इक्वल्स हो जाएगा 11, 2 10 या 20 हो जाएगा, -20 इधर आ प्लस 20 हो जाएगा। 20 और 11 मिलके कितना हो जाएगा? 31। यानी v का वैल्यू 31 और a का वैल्यू जो होगा वो होगा -10। अब जो आपके वर्कशीट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है डिवाइड x की 4 - 4x³ प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 10 बाई x - 2 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यानी इसको डिवाइड करके फिर डिवीजन एल्गोरिथम को आपको वेरीफाई करना है। तो जो डिवाइड करने जा रहे हो आप पहले उसे डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करना तो आपको आता है। डिवाइड करने में किससे किसको डिवाइड करना है? x - 2 से डिवाइड करना है। x - 2 से डिवाइड करना है आपको। x की 4 - 4x³ प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 10। इसको x - 2 से डिवाइड करेंगे। x - 2 से में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि कम से कम x4 आना चाहिए। तो x को जब आप x³ से मल्टीप्लाई करोगे तो x4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम? x³ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x³ को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x³। डिवाइड में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट में हमें साइन चेंज करना पड़ता है। x4 कैंसिल हो जाएगा, -4x³ और -2x प्लस 2x³ मिलके कितना हो जाएगा? -2x³ प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 10। अब हम x - 2 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि -2x³ आ जाए? x में
2x² से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2x³ माइनस माइनस प्लस 4x²। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, 2x³ कैंसिल हो गया। 8x² में 4x² को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4x² प्लस 7x प्लस 10। अब x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4x² है, ये प्लस 4x होगा, प्लस 4x को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x² माइनस 4x इंटू 2 8x। यहाँ भी साइन चेंज, 7 प्लस 8 मिलके कितना होता है, 7 प्लस 8 मिलके 15x होगा। हम लिखेंगे 15x प्लस 10। अब हमें x में 15 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 इंटू एक्स 15x माइनस 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। साइन चेंज होगा तो 15 कैंसिल हो जाएगा, 30 प्लस 10 मिलके 40 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई जब आप करोगे तो डिविडेंड इक्वल्स क्या होता है, तो डिविडेंड इक्वल्स होता है कोशिएंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। तो ये हम करते हैं, डिविडेंड इक्वल्स कोशिएंट मल्टीप्लाई डिविजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जो ये आपका x³ माइनस 4x³ प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 10 होगा। क्वेश्चन अभी अपने फाइंड आउट किया है, x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 15 और डिविजर आपका है x माइनस 2 और रिमाइंडर आपके पास है प्लस 40। इसे सॉल्व करोगे तो जो डिविडेंड है x³ माइनस 4x³ प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 10 के इक्विवेलेंट आना चाहिए। सबसे पहले इसको x से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा x³ माइनस 2x³ प्लस 4x² प्लस 15x, फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2x³ माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस 4x² हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8x माइनस 30 और प्लस 40। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x³ और माइनस 2x³ मिलके हो जाएगा माइनस 4x³ प्लस 4x² और 4x² मिलके 8x² प्लस 15x माइनस 8x मिलके प्लस 7x हो जाएगा और प्लस 40 माइनस 30 मिलके प्लस 10। अब जो हमारा ये सॉल्यूशन आया है वो देखोगे कि डिविडेंड में जो गिवन था x³ माइनस 4x³ प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 10 के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, इसीलिए हमारा जो सॉल्यूशन था वो डिवीजन एल्गोरिथम जो था वो वेरीफाई हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वर्कशीट का है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x² माइनस kx प्लस 10। इसमें कह रहा है कि x माइनस 2 जो है उसका फैक्टर है, x माइनस 2 फैक्टर है, आपको k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू निकालने के लिए आपको जो गिवन इक्वेशन है उसमें x का वैल्यू पुट करना होगा, फिर जाके आप k का वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो हमारा इक्वेशन है उसको आप px सेलेक्ट कर लो, px क्या हो जाएगा, px इक्वल्स हो जाएगा x² माइनस kx प्लस 10। अब इसका फैक्टर क्या है, x माइनस 2 है, तो अगर आप x माइनस 2 इक्वल 0 करोगे तो x इक्वल्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
यानी 2 जो होगा इस इक्वेशन का 0 जो होगा, x की जगह 2 वैल्यू पुट कर लो आप। 2 का स्क्वायर माइनस k मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 इक्वल्स हम 0 लिखेंगे, क्योंकि 2 क्या होगा इस इक्वेशन का 0 जो हो गया। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2k प्लस 10 इक्वल्स 0, तो माइनस 2k और 10 प्लस 4 14, इधर 10 हमने लिख दिया, इधर 0 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। इधर 14 रहने दो, 2k को हम अगर इधर ले आएंगे LHS से RHS की तरफ, तो साइड चेंज होने पर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो k इक्वल्स हो जाएगा 14/2। 14 में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, k इक्वल्स 7। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वर्कशीट का है, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी 7 से मिलता जुलता है। इसमें भी कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2 इज 0 ऑफ 3x² माइनस 17x प्लस k। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल 7th क्वेश्चन की तरह ही करोगे। इसमें भी लेट कर लो, px इक्वल्स 3x² माइनस 17x प्लस k। इसमें भी कह रहा है कि 2 जो है इसका 0 है, तो इधर p2 का वैल्यू निकाल लो, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस k। 2 जो है इसका 0 है, तो 0 है तो इक्वल टू 0 कर सकते हो आप। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 17 2 जा 34 प्लस k इक्वल्स 0। 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12 माइनस 34 प्लस k इक्वल 0। 34 में अगर आप 12 माइनस करोगे तो माइनस 22 आएगा, प्लस k इक्वल 0, तो k इक्वल्स आ जाएगा प्लस 22। यही आपका आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वर्कशीट का है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 4x³ माइनस 20x³ प्लस 23x² प्लस 5x माइनस 6 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर 2 and 3। 2 जीरोज इसमें गिवन है और बाकी जो रेस्ट जीरोज है वो आपको फाइंड आउट करना है। 2 जीरोज क्या है, एक 0 2 है, दूसरा 0 3 है। तो इस जीरो को की हेल्प से आप जो नेक्स्ट रिमेनिंग जीरोज हैं उसको आप फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि 2 और 3 क्या है, इसका जीरोज है, यानी x इक्वल्स 2 है और x इक्वल्स 3 है। इसको आप लिख सकते हो x माइनस 2 इक्वल 0, इसको लिख सकते हो x माइनस 3 इक्वल 0। सो x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सो x माइनस 2 and x minus 3 is the factor of given polynomial। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 5x प्लस 6। तो x² माइनस 5x प्लस c जो होगा वो भी फैक्टर हो जाएगा, इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब क्या करेंगे हम, x² माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड कर लो आप। x² माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड कर लो जो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 4x की पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 23x² प्लस 5x माइनस 6। अब आप डिवाइड करने में पहले देखोगे कि x² में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 4x की 4 आ जाए, तो यहाँ आपको 4x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4x² को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4x की 4
4x² को जब 5x से मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगा 4 5 जा 20x³। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो दोनों टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेंगे 23x² प्लस 5x माइनस 4x² से हमने x² को मल्टीप्लाई किया तो 4x³ 4x² को जब आप माइनस 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 20x³। 4x² से आपको प्लस 6 में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैंने नहीं किया था। यहाँ आ जाएगा प्लस 4 6 जा 24 x²। यहाँ भी साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो 24x² में अगर 23x² हम माइनस करेंगे तो x² आएगा, माइनस वाली नंबर ज़्यादा है तो माइनस x² आएगा। अब हम -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे x² को तो ये आएगा माइनस x², माइनस इंटू माइनस प्लस 5x, -1 को प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6, इसको भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तीनों के तीनों टर्म जो है वो कैंसिल होके पूरा ये 0 बच जाएगा। आपके पास बच गया 4x² माइनस 1। 4x² माइनस 1 जो हो गया वो फैक्टर हो गया आपका 4x³ माइनस 20x³ प्लस 23x² प्लस 5x माइनस 6 का। तो 4x² माइनस 1 इक्वल्स 0। तो 4x² क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। x² आ जाएगा 1/4, x आ जाएगा √1/4, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2, यानी x का जो वैल्यू होगा वो होगा -1/2 और +1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके वर्कशीट का है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कह रहा है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x² प्लस 5x प्लस 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। या ऐसे यहाँ लिखा है, ऐसा भी आ सकता है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अल्फ़ा की पावर -1 का मतलब ही होता है 1/अल्फ़ा। सिमिलरली बीटा की पावर -1 का वैल्यू होता है 1/बीटा। इसका वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो आपका जीरोज है गिवन पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें आप उसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर लो। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, जीरो अल्फ़ा और बीटा है तो सम ऑफ जीरोज की जगह हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a। तो आपका इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन आपके पास है x² प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ बी x का जो कोएफिशिएंट होगा वो b का वैल्यू होगा, x² का कोएफिशिएंट a होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होगा। -b/a -5/1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो -5 हो जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a। c यहाँ 6 है, 6/1, यानी इसका आंसर आएगा 6। आपको जो वैल्यूज फाइंड आउट करना है वो है अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। अल्फ़ा की पावर -1 को आप लिखोगे 1/अल्फ़ा, बीटा की पावर 1 का मतलब होता है 1/बीटा। इसको आप सॉल्व कर लो, एलसीएम ले सकते हो। अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे -5, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह आप लिखोगे 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। अल्फ़ा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 का जो वैल्यू होगा वो होगा -5/6। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वर्कशीट का है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें कह रहा है कि इफ़ 1/2 एंड 1 आर जीरोज ऑफ 2x³ माइनस 3x³ प्लस 3x माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 फाइंड द अदर जीरोज। 2 जीरोज इसमें गिवन है, आपको रेस्ट जीरोज जो है वो फाइंड आउट करने हैं। 2 जीरोज क्या है, एक जीरो 1/2 है, दूसरा 1 है। इस दोनों जीरो के हेल्प से जो रेस्ट जीरोज है वो आपको
फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो जीरोज गिवन है 1/2 और 1, अब जीरो जो है 1 और 1/2 है, तो अपना लिख लो 1 एंड 1/2 और zeros, so x minus 1 and x minus 1/2 are the factors of given polynomial. तो x माइनस 1 और x माइनस 1/2 के बदले आप लिख सकते हो 2x माइनस 1। ये दोनों जो हो जाएगा वो फैक्टर हो जाएगा, इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 1 और 2x माइनस 1। x से 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस x 1 से करोगे तो माइनस 2x प्लस 1। इसे सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 जो होगा वो भी फैक्टर हो गया हमारे गिवन पॉलिनोमियल को। तो इससे हम उसको डिवाइड कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्वेश्चन में 2x की 4 माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसमें आप डिवाइड करो, 2x स्क्वायर में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर हो वो 2x की 4 हो। इसके लिए आपको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 2x की 4। 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3x क्यू, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, शुरू के दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर मिलके हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 से 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 2 को माइनस 3 से करेंगे तो प्लस 2 3 जा 6x माइनस 2। यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, तीनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास क्वोशिएंट है वो है x स्क्वायर माइनस 2। इसका मतलब है कि x माइनस 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो x स्क्वायर माइनस 2 जो होगा वो भी इसका जीरो हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल्स 2, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट 2, यानी प्लस माइनस रूट 2। x का वैल्यू हो गया रूट 2 और माइनस रूट 2। यही आपके अदर जीरोज होंगे एक्सेप्ट 1 एंड 1/2। ऐसे इसको लिख सकते हो, ऑल द जीरोज आर 1 1/2 रूट 2 एंड माइनस रूट 2। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कह रहा है कि इफ माइनस 5 एंड 7 आर जीरोज ऑफ x की 4 माइनस 4 6x क्यू माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 फाइंड द अदर जीरोज। यहाँ भी 2 जीरोज गिवन है, आपको रेस्ट जीरोज जो है इसके फाइंड आउट करना है। तो माइनस 5 और 7 जीरोज हैं, इसका मतलब है कि x प्लस 5 एंड x माइनस 7 जो होगा आर द फैक्टर ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल। तो x+5 इंटू x-7 जो होगा वो भी फैक्टर होगा, आर द फैक्टर्स ऑफ या आर द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x², x को 7 से करोगे -7x, 5 को x से करोगे 5x, 7 को 5 से करोगे 35। ये हो जाएगा आपका x² - 2x - 35। ये भी जो होगा x² - 2x - 35, ये भी फैक्टर होगा गिवन पॉलिनोमियल्स। इसी से डिवाइड कर लेते हैं, x² - 2x - 35 से डिवाइड करेंगे हम जो गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है, x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35। अब x² में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि x⁴ आ जाए। सिंपल है, x² से मल्टीप्लाई कर लो आप, ये आ जाएगा x⁴ -x² को 2x से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा आपके पास 2x³। x² को -35 से करोगे तो ये आएगा -35x²। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, x4 कैंसिल हो जाएगा, 6 - 2 करोगे तो 4, और 35 में 26 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9 + 9x²। बाकी सब एज इट इज उतार लो, + 138x - 35। अब हमें x² में क्या मल्टीप्लाई करें तो -4x³ आ जाए। इसके लिए आपको -4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका -4x³ - +4 × 2 = 8x²। -4x को -35 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12 + 2 14x, 140x हो जाएगा टोटल। इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लो, 4x³ कैंसिल हो जाएगा। 9x² में 8x² माइनस करोगे तो x² बच जाएगा। 140 में 138x को माइनस करोगे तो 2x बच जाएगा एंड -35, और इसको +1 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपके पास x² - 2x - 35। इसे भी सब्ट्रैक्ट कर लो तो पूरा पोर्शन जो है वो 0 आ जाएगा, यानी x² - 2x + 3x जो x² - 2x - 35 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। अब जिसका क्वोशिएंट आया है उसका फैक्टर फाइंड आउट कर लो। इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट भी कर, इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, इसमें आप 3 को प्लस कर लो और 3 माइनस कर लो। इससे क्या होगा, x² - 4x + 4 - 3 हो जाएगा। x² - 4x + 4 के बदले आप लिख सकते हो x - 2 का होल स्क्वायर, और 3 के बदले लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। a² - b² का आइडेंटिटी जब अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x - 2 + √3 इंटू x - 2 - √3। अब इससे जो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 + √3 और 2 - √3। यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 + √3 एंड 2 - 3, यानी x का जो आंसर आएगा 2 + √3 और 2 - √3। 2 जीरोज पहले ही गिवन थे, -5 और 7, और जो रेस्ट 2 जीरोज इसके होंगे, एक होगा 2 + √3 और दूसरा होगा
2 - √3।